हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेटल्स ऑफ ब्लड रिटन बाय गुगिवा थिआनगो। गुगिवा थिआनगो एक केनियन ऑथर है और पेटल्स ऑफ ब्लड ये एक नॉवल है जिसे पब्लिश किया गया था 1977 में। ये गुगिवा थिआनगो का फोर्थ और लास्ट नॉवल है जिसे इंग्लिश में लिखा गया है। इस नॉवल का सेटिंग जो है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस केनिया और इस नॉवल को लिखा गया है टोटल 4 पार्ट्स में और इन 4 पार्ट्स में कुल मिलाकर है 13 चैप्टर्स। इस नॉवल का जो टाइटल है वो लिया गया है डेरिक वॉलकॉट की पोएम द स्वैम्प से और इस नॉवल का थीम जो है वो है करप्शन, कैपिटलिज्म एंड न्यू कॉलोनियलिज्म। इस नॉवल के थ्रू ऑथर जो है वो ये बताना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में केनिया में जो होना चाहिए था, मतलब पीपल शुड एंजॉय द फ्रीडम, देयर शुड बी द डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल एंड बेनिफिट ऑफ ऑल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में भी सिचुएशन वैसी ही रहती है। लोग करप्ट हो जाते हैं जिनके पास में पावर्स होती है और जो निचले स्तर के लोग होते हैं उनकी स्थिति वैसी होती जैसे पहले होती है इंडिपेंडेंस मिलने से पहले। इस नॉवल में हमें माओ माओ रिबेलियन का रेफरेंस मिलता है। तो ये रिबेलियन क्या है वो हम शॉर्ट में देख लेते हैं। माओ माओ रिबेलियन हुआ था 1952 से लेकर 1960 के बीच में। इसे केनिया इमरजेंसी नाम से भी जाना जाता है। ये एक वॉर था जो हुआ था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ और केनिया के लोकल लोगों के बीच में फ्रीडम के लिए, जिसे माओ माओ रिबेलियन कहा जाता है। अब मिलते हैं इस नॉवल के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर से। इस नॉवल के 4 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिसमें से पहला है मुनीरा। मुनीरा ये एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है। इसके पिता जो है वो बहुत ही बड़े ज़मींदार हैं और उनके ज़मीनों पर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। मुनीरा जो है ये इनकी छत्री छाया में पला बड़ा होता है, लेकिन उसे इंडिपेंडेंटली कुछ करने की इच्छा होती है क्योंकि उसके पिता जो होते हैं वो काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं। तो उनसे दूर वो अपनी एक ज़िंदगी शुरू करना चाहता है, इसलिए वो अपना घर छोड़कर अपनी वाइफ को भी वहीं छोड़ देता है और अकेला निकल आता है इल्मरॉग नाम के गांव में बसने के लिए। दूसरा है अब्दुल्ला। ये एक हैंडीकैप्ड शॉपकीपर है। इसने अपना पाँव खो दिया था जब ये माओ माओ रिबेलियन में शामिल हुआ था। स्टोरी टेलिंग में ये बहुत एक्सपर्ट है और इसका अफेयर होता है वांजा नाम की एक लड़की से इल्मरॉग में। ये एक लड़के को गोद लेता है जिसका नाम होता है जोसेफ और इसके पास में गधा होता है जो इसे बहुत ही प्यारा होता है। वांजा ये ग्रैंड डॉटर होती है न्यांक्यूनिया की, जो कि इल्मरॉग की बहुत ही रिस्पेक्टेड लेडी होती है। ये वांजा जो है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक्सपीरियंस्ड बारमेड है और ये अब्दुल्ला का जो बिज़नेस होता है उसे डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अब्दुल्ला की। ये अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती क्योंकि इसका अफेयर हो जाता है एक वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट से जिसका नाम होता है काइमेरिया। ये काइमेरिया जो होता है ये होता है वांजा के पिता का दोस्त। अब अफेयर हो जाता है, वांजा प्रेग्नेंट हो जाती है, उससे बच्चा भी होता है, लेकिन काइमेरिया को वांजा में एज अ वाइफ को इंटरेस्ट नहीं होता है, मतलब वो सीरियस नहीं होता है रिलेशन के लिए। उसका बच्चा उसे छीन लिया जाता है वांजा से और वांजा जो है फिर वो अपना स्कूल एजुकेशन छोड़ देती है और एज ए बारमेड जॉब करना शुरू कर देती है। करेगा ये एक यंग बंदा है जो कि लोगों की भलाई के लिए स्ट्राइक्स करना, रिबेल करना, ऐसी चीज़ों में अक्सर शामिल होता है। इसकी माँ जो होती है करेगा की, ये काम करती है मुनीरा के पिता के ज़मीनों पर। ओके, तो करेगा और मुनीरा का कहीं ना कहीं ऑलरेडी कनेक्शन होता है। इंस्पेक्टर गॉडफ्रे। इस नॉवेल में एक मर्डर मिस्ट्री भी है जिसे सॉर्ट आउट करने वाले हैं इंस्पेक्टर गॉडफ्रे। सच को उजागर करने का काम है वो इंस्पेक्टर गॉडफ्रे की तरफ है। ये बंदा बहुत ही जेन्युइन पुलिस वाला है और ये बिलीव करता है कि मॉडर्न केनिया के डेवलपमेंट के लिए पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। न्यायक्यूनिया ये रिस्पेक्टेड लेडी है, बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग महिला है इल्मरॉग की और इसकी जो पोती है वो है वांजा। में मुकामी, ये मुनीरा की बड़ी बहन है और मुनीरा के काफ़ी करीब होती है, लेकिन ये सुसाइड कर लेती है ऊंचाई से कूदकर, जिसके बाद में मुनीरा को काफ़ी बुरा लगता है। काइमेरिया ये एक वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट है जो वांजा को एक्सप्लॉइट करता है। चुई ये एक यंग बंदा होता है जो कि मुनीरा और करेगा
अब मुनीरा और करेगा ये दोनों एक ही स्कूल से एजुकेटेड होते हैं जिसका नाम होता है सिरियाना स्कूल। ये चुई भी उसी स्कूल से रिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों का कनेक्शन होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब मुनीरा सिरियाना स्कूल में एजुकेशन ले रहा होता है तो चुई वहाँ पर एज अ स्टूडेंट होता है, और जब करेगा स्कूल में एजुकेशन ले रहा होता है सेम स्कूल में, तो उस टाइम पर चुई वहाँ पर एज ए हेड मास्टर जाता है। तो मुनीरा चुई को जानता है एज अ स्टूडेंट, एक्सीलेंट स्टूडेंट, और करेगा चुई को जानता है एज ए हेड मास्टर। बाद में ये प्रोमिनेंट इन्वेस्टर बनता है इल्मरॉग्मे का। इंजिगो ये एजुकेशन ऑफिसर है जो कि इल्मरॉग्मे की स्कूल्स पर वॉच रखता है, या ये कह सकते हैं कि उन्हें फंडिंग करता है। और मुनीरा का बॉस ये इंजिगो बनता है जब मुनीरा वहाँ पे की स्कूल में एज अ स्कूल टीचर जॉब करने लगता है। ये भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनता है इल्मरॉग्मे का, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में इल्मरॉग जो है वो डेवलप होने लगता है, तो इसलिए जो बड़े बड़े लोग हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और एक न्यू इल्मरॉग का जन्म होता है। अब देखते हैं इस नॉवेल की समरी। नॉवेल की शुरुआत होती है एक मर्डर मिस्ट्री से। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होती है कि ट्रिपल मर्डर केस हुआ है, मतलब 3 लोग मारे गए हैं, जलाए गए हैं, और वो केनिया के बहुत ही रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, जिसमें से एक होते हैं कायमीरिया, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो वांजा के पिता का दोस्त है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो वांजा को एक्सप्लॉइट करता है। दूसरा होता है एमजीगो, ये एजुकेशन ऑफिसर होता है और ये मुनीरा का बॉस होता है। तीसरा होता है चुई, ये बड़ा इन्वेस्टर है इल्मरॉग्मे का, और ये मुनीरा और करेगा दोनों के कांटेक्ट में, मतलब दोनों के पहचान का होता है। अब इन तीनों को मारने की वजह इन गांव में के 4 लोगों के पास में होती है। स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है कि इन 4 में से कोई ना कोई इनको मार सकता है, और वो 4 लोग होते हैं मुनीरा, करेगा, अब्दुल्ला और वांजा। तो ये इंस्पेक्टर गॉडफ्रे इन सबको एक एक करके क्वेश्चनिंग के लिए बुलाता है। सिर्फ वांजा जो है वो इमीडिएटली क्वेश्चनिंग के लिए नहीं आ पाती है, क्योंकि उस टाइम पर वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और डॉक्टर्स ने कहा होता है कि कम से कम इसे 10 दिन लगेंगे रिकवर होने के लिए, तब कहीं जाके आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाएगी। तो इसके बाद में जब ये चारों अपने आंसर्स देते हैं क्वेश्चनिंग के दौरान, तो धीरे धीरे स्टोरी जो वो अनफोल्ड होती है 12 साल पहले से, मतलब 12 साल पहले इल्मरॉग में ये चारों कैसे आए, इनकी लाइफ कैसे शुरू हुई इल्मरॉग में, और कैसे यहाँ तक क्वेश्चनिंग तक पहुँची है, ये सब हमें पता चलता है। मतलब स्टोरी जो वो फ्लैशबैक में जाती है 12 साल पहले। तो पहला सस्पेक्ट मुनीरा जो है वो एक स्कूल टीचर होता है। 12 साल पहले वो इल्मरॉग में आता है, और जब वो इल्मरॉग में आता है तो लोग उसकी तरफ बहुत ही संशय की नज़र से देखते हैं, क्योंकि जो जितने भी स्कूल टीचर्स वहाँ आते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्रेस का कोई ज़्यादा चांस नहीं होता इल्मरॉग में। लेकिन मुनीरा वहाँ आता है और वहीं पे रुक जाता है। बहुत ही कम बच्चे उसके क्लास में आते हैं शुरुआत में, लेकिन अब्दुल्ला जो होता है वो उसे मदद करता है इल्मरॉग में सेटल होने के लिए। अब्दुल्ला और उसका गोद लिया हुआ बेटा जोसेफ, वो भी इल्मरॉग में एक नई शुरुआत करने के लिए ही आते हैं। अब्दुल्ला जो है वो एक बार ओपन करता है और एक शॉप ओपन करता है, और उसके पास में गधा भी होता है जो उसे बहुत ही प्यारा होता है। उसके बाद में है वांजा। वांजा जो है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इल्मरॉग में की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ओल्ड लेडी होती है यानक्यूया, उसकी ये पोती होती है। तो अपने दादी के करीब रहने के लिए वांजा वहाँ पर आती है। ये एक्सपीरियंस्ड बारमेड होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है। ये जब इल्मरॉग में आती है तो ये अब्दुल्ला की मदद करती है, और उसका बिजनेस जो है वो काफ़ी फ्लोरिश होता है, काफ़ी बढ़ जाता है वांजा की हेल्प की वजह से। करेगा जो है इसका कनेक्शन होता है मुनीरा से, क्योंकि करेगा की माँ जो है वो मुनीरा के पापा के खेतों पर काम करती थी। तो मुनीरा करेगा एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानते हैं, सेम स्कूल से रिलेशन रखते हैं दोनों सिरियाना से। तो करेगा जो है वो फिर से कनेक्ट होना चाहता है मुनीरा से। वो सोचता है कि वो भी वहाँ आ जाए मुनीरा के साथ में इल्मरॉग में, तो उसको भी सेटल डाउन होने में मदद मिल जाएगी। तो ये भी करेगा जो है वो इसी स्कूल में जहाँ पर मुनीरा काम कर रहा होता है, वहाँ पर एज अ स्कूल टीचर जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब ये 4 लोग इल्मरॉग में नए आते हैं, ये एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं, और यहाँ से कहानी जो है वो शुरू होती है। शुरुआत में मुनीरा और वांजा के बीच में एक लव रिलेशनशिप शुरू होता है, लेकिन जैसे ही वांजा को ये पता चलता है कि मुनीरा
जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो वो डिसअपॉइंट हो जाती है और ये जो रिलेशन है उसे ख़त्म कर देती है। अब इसके बाद में चारों जब इस गांव में सेटल हो जाते हैं तो कुछ दिन बाद में उस इल्मरॉग में, उस गांव में एक बहुत ही लंबा धूपकाला आता है जब बारिश नहीं होती है, फसल ठीक से नहीं होती है, गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उस टाइम पर करेगा जो है वो वहाँ के लोगों को सजेस्ट करता है कि हम सब मिलकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जाके मिलते हैं, जिसका नाम होता है एंडेरी वारियरा, जो कि नायरोबी में रहता है। उससे जाकर हम मिलते हैं और उससे मदद मांगते हैं। तो विलेजर्स इस बात पर मान जाते हैं और इल्मरॉक से लेकर नायरोबी तक की जर्नी शुरू हो जाती है और ये काफ़ी लंबा रास्ता होता है। अब सारे चल पड़ते हैं। रास्ते में अब्दुल्ला यानकिया ये इल्मरॉक की हिस्ट्री के बारे में, माओ माओ रिबेलियन के बारे में बातें बताते हैं, अलग अलग स्टोरीज बताते हैं। इसी सफ़र के दौरान जोसेफ जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसके लिए मदद की ज़रूरत होती है। जैसे तैसे करके ये लोग जब नायरोबी में पहुंचते हैं और वहाँ पे के कुछ मिनिस्टर से मिलते हैं तो वो उन्हें बिल्कुल भी मदद नहीं करते, वो नेता लोग उल्टा उन्हें भिखारी समझकर भगा देते हैं। और काइमेरिया जो होता है बड़ा वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट, वो इन लोगों को अपने घर लेकर जाता है, ये कहते हुए कि वो उनकी मदद करना चाहता है। लेकिन जैसे ये वहाँ पर पहुँचते हैं गाँव वाले उन सबको ये कैद कर देता है और बताता है कि तुम्हारे सारे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेता लोग जो है वो और हम मिले जुले हैं करके। तो इसे भी उनकी हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे इंटरेस्ट होता है सिर्फ वांजा में। वो वांजा को ब्लैकमेल करता है कि मैं इन लोगों को ऐसे ही बंदी बना के रखूँगा, और ऐसा कहकर वो वांजा का रेप करता है। अब जैसे तैसे ये लोग वहाँ से निकलकर जब वहाँ पे के एंदेरी वारियरा जो कि उनका एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उससे जाके मिलते हैं तो उन्हें मिलने के बाद में पता चलता है कि ये तो नेता है ही नहीं, ये तो इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है लोगों की तकलीफ से। वहाँ पे पहुँचने के बाद में उन्हें मदद तो नहीं मिलती, उल्टा मुनीरा, अब्दुल्ला और करेगा इन तीनों को वहाँ पे की शांतता भंग करने के लिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए उन्हें ट्रायल के लिए कोर्ट में लेके जाया जाता है। वांझा की पहचान का एक वकील होता है नायरोबी में, जो फिर मदद के लिए आगे आता है। इन तीनों को तो छुड़वाता ही है, उस केस में से आज़ाद करवाता है, और उनका ये जो केस होता है कि वो इतने परेशान होते हैं उसको भी वो, उस इशू को भी वो सामने रखता है, जिसके वजह से नेशनल प्रेस जो होती है उसका अटेंशन आता है इल्मरॉक के मैटर पर कि वहाँ पे के लोगों को मदद की ज़रूरत है। अब जब पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में इल्मरॉक की न्यूज़ आती है, वहाँ पे के लोगों की तकलीफ़ के बारे में जब पता चलता है पूरे देश भर में, तो इल्मरॉक के लोगों के लिए डोनेशंस आना शुरू हो जाते हैं। कई सारे पत्रकार लोग इल्मरॉक में आना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ उन लोगों को नायरोबी से वापस इल्मरॉक तक फ्रीली जाने के लिए सब व्यवस्था भी मिल जाती है। अब जब ये लोग इल्मरॉक में पहुंचते हैं वहाँ पे के विलेजर्स, तो वहाँ पे बारिश भी हो जाती है, मतलब ये उनकी जो समस्या थी कि बारिश नहीं हो रही है वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है। तो विलेजर्स जो है, गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, वो सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। और ये जो नैनकिया होती है ये एक ड्रिंक बनाती है जिसका, जो कि थैनगेटा प्लांट से बनता है, और ये ड्रिंक को सबको देती है, जिसमें करेगा, मुनीरा, अब्दुल्ला और वांजा भी शामिल होते हैं। इस ड्रिंक को पीने के बाद में करेगा जो है वो उसके इम्पैक्ट में आकर ये कन्फेशन देता है, मुनीरा से शेयर करता है अपने दिल की बात कि उसकी जो बड़ी बहन थी मुकामी, उसका और करेगा का अफेयर था। वो बताता है मुनीरा को कि मेरा और तुम्हारी बड़ी बहन का अफेयर था। तुम्हारी बड़ी बहन ने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारे पिता ने हम दोनों के लव रिलेशनशिप को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इसलिए तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया। अब मुनीरा के लिए बहुत बड़ा शौक होता है कि करेगा का उसकी बड़ी बहन के साथ में अफेयर है। इसी सेलिब्रेशन के दौरान करेगा को ये पता चलता है कि उसका एक बड़ा भाई भी था जो कि माओ माओ रिबेलियन में अब्दुल्ला के साथ में बराबरी में जिसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस फाइट के दौरान उसको धोखे से मार दिया जाता है करेगा के बड़े भाई को। ये भी करेगा को पता चलता है। खैर कुछ दिनों बाद में एक प्लेन क्रैश होता है इल्मरॉग में, जिसमें चमत्कारिक रूप से बाकी कोई तो मारा नहीं जाता, बस अब्दुल्ला का गधा मारा जाता है। कई सारे लोग आते हैं उस प्लेन के मलबे को देखने के लिए जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ है।
तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग आने लगते हैं, तो वांजा सजेस्ट करती है कि उसकी जो ग्रैंड मदर ने जो ड्रिंक बनाया है उसे वो सीख चुकी होती है वांजा बनाना, तो उसे बनाकर क्यों ना अब्दुल्ला के बार में बेचा जाए। और वो बेचना शुरू करती है और वो आइडिया बहुत ही सक्सेसफुल साबित होता है। कई सारे लोग सिर्फ इसलिए आते हैं इल्मरॉग में ताकि उस ड्रिंक को वो टेस्ट कर सके। तो वांजा क्या करती है कि एक ब्रियोरी शुरू करती है, जिसे हम दारू भट्टी कह सकते हैं। एक ब्रियोरी शुरू करती है। धीरे धीरे वो ब्रियोरी बहुत सक्सेसफुल होती है। इधर करेगा और वांजा के बीच में लव रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। तो मुनीरा को बहुत जलस फील होने लगता है, क्योंकि वो वांजा को बहुत पसंद करता है। रादर वो ऑब्सेस्ड हो जाता है वांजा के लिए, उसे बस वांजा चाहिए होती किसी भी कीमत पर। तो जब वो ये देखता है कि वांजा और करेगा के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो वो जलस फील करता है और वो ऐसी परिस्थितियाँ बनाता है कि करेगा को मजबूरी में स्कूल छोड़कर, अपना वो स्कूल जॉब छोड़कर इल्मरॉक से निकल कर चले जाना पड़ता है। और ऐसा ही होता है, करेगा इल्मरॉक छोड़ के चला जाता है। इसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो एक निर्णय लेती है कि इल्मरॉक से होता हुआ एक रोड, मतलब जिसे हम नेशनल हाईवे कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट रास्ता जो है वहाँ से बनने वाला होता है इल्मरॉक से, जो कि होता है ट्रांस अफ्रीका रोड। अब इस रोड का इल्मरॉक से जाना मतलब इल्मरॉक के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे के लोगों के लिए, क्योंकि अब इल्मरॉक में की जो ज़मीनें होती हैं उनकी कीमतें बढ़ने वाली होती है। तो कई सारे लोग होते हैं कि जो फेंसिंग करवा लेते हैं अपने ज़मीनों को, मतलब कंपाउंड्स डाल लेते हैं ताकि अगर कभी आगे काम पड़े और गवर्नमेंट अगर ज़मीन खरीदती है तो बेचने के लिए काम में है। खैर ऐसे ही नैनकिया जो होती है वांजा की दादी, उसकी भी एक ज़मीन होती है। वो कुछ बैंक से लोन लेती है ताकि अपनी ज़मीन को ठीक ठाक करवा सके, उस पर खेती कर सके और फिर कुछ पैसा आए तो वो लौटा दे करके बैंक का लोन। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और बैंक जो है वो फिर इसकी ज़मीन ज़ब्त करने के लिए आती है। तो जैसे उसे ये पता चलता है कि अब बैंक वाले आएंगे और ज़मीन ज़ब्त कर लेंगे, तो इसी शौक में उसकी डेथ हो जाती है। जब अब इसकी जो वांजा के दादी की जो ज़मीन होती है वो एमजीगो जो है एजुकेशन ऑफिसर, वो खरीदने वाला होता है। लेकिन वांजा क्या करती है कि अपनी जो ब्रियोरी होती है दारू भट्टी, उसको बेच देती है अपने सक्सेसफुल बिजनेस को, और वो ज़मीन खरीद लेती है और वो वहाँ पर एक ब्रॉथल शुरू करती है, एक कोठा शुरू करती है जिसे वो द सनशाइन लॉज नाम देती है। मतलब वहाँ पर रहने की भी व्यवस्था होगी और बाकी भी। तो जितने भी नए टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं उसमें से कई सारे जो है वो वांजा के सनशाइन लॉज में जाते हैं। लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे ऐसा होता है कि वांजा खुद ही एज अ प्रोस्टिट्यूट वहाँ पे जॉब करने लगती है, काम करने लगती है। अब जब वहाँ पे करेगा भी कुछ दिन बाद में, 1 साल बाद में वापस आता है इल्मरॉग में, लेकिन अब करेगा और वांजा का रिलेशन जो है वो पहले की तरह नहीं हो पाता है। इसके बाद में मुनीरा जो है वो रेस्टलेस हो जाता है, नाखुश होने लगता है, क्योंकि अब वांजा अब्दुल्ला ये सब अपने अपने काम में बिजी है। अब्दुल्ला का तो बार जो है वो क्लोज हो चुका होता है, तो उसके पास में खासा कुछ करने के लिए होता नहीं है, तो वांजा को ही सपोर्ट करते रहता है। और वाह, अब्दुल्ला के लिए बस खुशी की एक बात होती है कि जोसेफ जो है वो ठीक से उसका स्कूलिंग चल रहा होता है। धीरे धीरे अब्दुल्ला और वांजा के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती है और वांजा जो वो प्रेग्नेंट होती है अब्दुल्ला की वजह से। मतलब अब्दुल्ला का बच्चा जो होता है वो वांजा की कोख में होता है। अब मुनीरा जो है वो वापस वांजा के पास में जाता है, ये कोशिश करता है कि उनकी जो रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी वो फिर से शुरू हो जाए, लेकिन वांजा उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। वो एज ए प्रॉस्टिट्यूट उसके सामने जाती है कि इफ़ यू वांट टू हैव फिजिकल रिलेशन देन यू हैव टू पे। और मतलब वांजा को अब इमोशनली मुनीरा में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। अब इसी बीच में करेगा जो है वो लोगों की भलाई के लिए उसके कुछ डिमांड्स होती है इन 3 बड़े बड़े लोगों से, जिसमें एमजीगो है, चुई है, काइमेरिया है। तो वो एक स्ट्राइक जो है वो करने वाला होता है, लोगों की कुछ डिमांड्स रखने के लिए मैसिव स्ट्राइक करने वाला होता है, बड़ा प्लान होता है उसका। तो ये तीनों जो है ये इल्मरॉग में आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो करेगा से आमने सामने बैठकर बात करेंगे। तो वांजा क्या करती है, प्लान करती है, इन तीनों को वो अपने लॉज में बुलाती है, सनशाइन लॉज में, और वहाँ पर इन तीनों को अलग अलग कमरे में रखती है। एमजीगो को, चुई को और काइमेरिया को अलग अलग कमरों में रखती है लॉज के। अब वो क्या करती है वांजा कि काइमेरिया को तो वो वेपन से मार देती है,
उसका कत्ल कर देती है, क्योंकि काइमेरिया के लिए उसके दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और उन्होंने ये काइमेरिया, मिज़िगोची, इन तीनों ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत किया भी होता है गाँव वालों के साथ में। अब इसके बाद में वहाँ पे मुनीरा जो है वो देखता है कि वहाँ पे करेगा भी आया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं वांझा और करेगा का रिलेशनशिप अभी भी है। तो मुनीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो सबको जला देगा। तो वो जो है उस लॉज को जला देता है, उस ब्रॉथल। अब वहाँ पर अब्दुल्ला भी रिवेंज लेने के हिसाब से आया रहता है, क्योंकि इन तीनों ने उसका भी बुरा किया होता है, उसी की वजह से उसका बार भी बंद हो जाता है। वांझा को भी उन्होंने काफ़ी टॉर्चर किया रहता है। तो अब्दुल्ला के दिल में भी उन तीनों के लिए कहीं ना कहीं गुस्सा होता है। लेकिन अब्दुल्ला वहाँ पे जाके कुछ खासा नहीं कर पाता, उल्टा वो वहाँ पे जो लॉज में कोई एक बंदा होता है उसे बचाने में ही काम में आ पाता है। तो जब गॉडफ्रे, मतलब इंस्पेक्टर गॉडफ्रे जो है, ये क्वेश्चनिंग करते हैं, तो अंत में उन्हें ये पता चलता है कि आग लगाने वाला बंदा जो था वो मुनीरा था। तो वो मुनीरा को कैद में ले लेते हैं। अब नॉवेल के एंड में जो है, जब वांझा जो है वो अपनी माँ के साथ में दिखाई गई है, उनका क्वेश्चनिंग ख़त्म हो चुका है, मुनीरा को सज़ा हो जाती है। तो वांझा जो अपनी माँ के साथ में होती है और वो कहीं ना कहीं खुश होती है कि उसके पेट में बच्चा है, क्योंकि वो डेस्परेटली चाहती थी कि वो माँ बने। जब काइमेरिया से उसे बच्चा रहता है, वो उसे छीन जाता है, तो उसके बाद में वो बहुत दिल से चाहती है कि दोबारा माँ बने। तो उसका सपना ये कहीं ना कहीं अब पूरा होने वाला है, क्योंकि अब्दुल्ला का बच्चा जो है वो उसकी कोख में होता है। तो इसके बाद में अब्दुल्ला और जोसेफ ये न्यू जेरूसलम में बैठे होते हैं, नए शहर में बैठे होते हैं। और वहाँ पर उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है, उसमें से हमें ये पता चलता है कि अभी जोसेफ जो है वो यंग हो चुका है, बड़ा हो चुका है, और वो कहता है कि वो बड़ा होकर अब्दुल्ला की तरह बनना चाहता है। जो सुनकर, ये सुनने के बाद में अब्दुल्ला को लगता है कि अब उनके जनरेशन का काम जो है वो अभी ख़त्म हो चुका है, मतलब उनकी स्टोरी जो अभी ख़त्म हो चुकी है। अभी आने वाला वक्त जो है वो जोसेफ जैसे यंग लड़कों का है। और करेगा जो है वो ऐसे ही लोगों के लिए एक फिर से स्ट्राइक करने के लिए तैयारी में होता है। और ये जो मुनीरा होता है, इसको जब पनिशमेंट हो जाती है तो इसकी फैमिली, इसकी वाइफ इससे मिलने के लिए आती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, इरिटेटेड होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है सिस्टम पर, लोगों पर। और इस तरीके से इस नॉवेल का एंड होता है। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड।